हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल सिम्स ऑफिशियल। बच्चों, आई एम योर लाइब्रेरियन टीचर रीता मैम और मैं इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ आपके लिए अच्छी अच्छी बहुत सारी स्टोरियाँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी जिसका नाम है उजाले की ओर। तो प्यारे बच्चों, यह कहानी है सुनीता नाम की लड़की से शुरू होती है। ओके। दिवाली की सुबह अनीता अपने जमा किए हुए पैसों को छिपकर गिन रही थी। उसके पास 1400 रुपये जमा हो चुके थे। अपने पास इतने रुपए देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अरे वाह, मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए। अब वह मन मन में सोचने लगी कि दीपावली में जलाने के लिए वह रंग बिरंगे अनार, फूल झड़ी, इंद्रधनुषी और आसमान में बिखेरती हुई हवाइयाँ लेकर के आएगी। तभी सामने वाले कमरे से उसे छोटू का जिद भरा स्वर सुनाई दिया, आवाज सुनाई दी। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये छोटू है उसका भाई। ये देखिए, ये इसका छोटू भाई है। ये जिद कर रहा है अपनी मम्मी से और कह रहा है कि मुझे जो है पूरे पूरे 500 रुपये चाहिए। मैं तो जो हूँ ना, खूब ढेर सारे पटाखे लेकर आऊँगा। इस तरह से ये देखिए, ये जिद कर रहा है अपनी मम्मी से। अब माँ भी कह रही है कि दोपहर को तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। लेकिन वह मान ही नहीं रहा था। वह कह रहा था कि मैं तो अभी ही लूंगा। छोटू अड़ा रहा अपनी बात पर। अब प्यारे बच्चों, माँ ने जो है हार मानकर, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, इसीलिए उसे 500 रुपये दे दिए। अनीता जब रसोई से बाहर आई तो उसने माँ के हाथ में से 200 रुपये पकड़ा कर कहा कि यह ले लीजिए मम्मी। क्योंकि बच्चों, उसकी मम्मी ने उसे 200 रुपये दे दिए थे। तो अनीता ने कहा, मम्मी ये 200 रुपये ले लीजिए, मेरे पास तो बहुत सारे रुपए हैं। तो उसकी मम्मी ने कहा, अरे नहीं बेटी, ये तो तुम्हारे पैसे हैं। और फिर वह कहने लगी, कोई बात नहीं मम्मी, ये तो मुझसे छोटा है, जिद करके 500 रुपये ले लिए हैं। फिर भी तो मेरे पास, अगर मैं आपको 200 रुपये दे दूंगी तो मेरे पास तो फिर भी जो है ज़्यादा ही पैसे हैं। लेकिन मम्मी के पास अब कोई भी पैसे नहीं थे। पापा आएंगे तो शायद कुछ रुपए मिल जाएंगे, वह सोच रही थी। तभी मोबाइल बज उठा। ये देखिए प्यारे बच्चों, मम्मी के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल आ गया पापा का और वह मम्मी परेशान हो रही थी जब मोबाइल पे बात कर रही थी। अब जब वह परेशान हो रही थी तब अनीता उनके पास गई और बोली, मम्मी मम्मी आप क्यों परेशान हो रही हो। तब उसकी मम्मी ने अनीता से कहा, बेटा आज तुम्हारे पापा आने वाले थे, लेकिन वह किसी कारणवश या फिर कोई उन्हें ज़रूरी काम आ गया है, इसीलिए वह नहीं आएंगे। अनीता को भी जब ये बात पता लगी तो वह भी मन मन में दुखी होने लगी। अब वह सोचने लगी कि अब दीपावली का मज़ा कैसे आएगा। तो अब वह ये भी सोच रही थी कि मम्मी के पास पैसे भी नहीं है, तो अब पैसे कहाँ से लाए मम्मी, क्योंकि बच्चों देखिए पापा तो आए नहीं थे, अब मम्मी के पास पैसे थे ही नहीं। अब वह मिठाई कैसे लेकर आएंगी, यही बात वह दोनों सोचने लगी। तभी शाम को अनीता जब बाहर खेलने जाती है तब उसका छोटा भाई आंगन में खेल रहा होता है। तो अनीता उसके पास जाकर बोलती है कि अनीता ने अपने भाई से कहा कि अब वह क्या करे। सब बातें बता दी अनीता ने अपने भाई को। तो अब वो दोनों सोचने लगे कि अब हम क्या करें। अब प्यारे बच्चों देखिए, इनकी माँ जो है, माँ बच्चों से कहती हैं, मैं जो हूँ तुम्हारी चाची से पैसे मांगने के लिए जा रही हूँ, उधार लेने के लिए। देखो, मैं इंतज़ाम करती हूँ पैसों का, अगर मिल जाते हैं तो ठीक है। ये देखिए प्यारे बच्चों, इसकी मम्मी जाती हैं
अब बेचारी जो अनीता थी वह सोचने लगी कि मेरी मम्मी तो परेशान हो रही हैं, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगी। तभी उसने छोटू से कहा, तभी वे दोनों लोग कहते हैं कि छोटू छोटू आपस में बातें करते हैं भाई बहन। अब कहते हैं कि मेरे पास में 1400 रुपये हैं और वह कहता है कि मेरे पास जो मम्मी ने 500 रुपये दिए हैं हम दोनों लोग इकट्ठे करके मम्मी को दे देंगे, जिससे मोमबत्ती आतिशबाजी और जो मिठाई है हम घर पे बनाएंगे। अब छोटू जो था चिंता में पड़ गया कि माँ हमारी कहाँ पे होगी। अनीता ने कहा कि जल्दी चलो और माँ रास्ते में होगी, वह उधार लेने गई है, चलो हम उन्हें लौटा कर लेकर आए। अब दोनों भाई बहन मम्मी को लौटाने के लिए उनके पीछे जाते हैं। अब जैसे ही अंदर से जो है घर के अंदर से यह अपने 500 रुपये लेकर आता है उसका भाई। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये एक अंकल होते हैं, ये आतिश वाले अंकल होते हैं, पटाखे वाले। अब ये आवाज़ देते हैं उसे तो वह निराश होकर पैसे नहीं लेकर के आता, वो अपनी जेब में रख लेता है छोटू। अब प्यारे बच्चों, वह दोनों लोग मम्मी को पैसे दे देते हैं और खुशी खुशी दीपावली का त्योहार मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको शिक्षा मिलती है, छोटी छोटी बचत ही समय पर बहुत काम आती है। जैसा कि इस स्टोरी में हुआ कि दोनों लोगों ने पैसे जो थे उनके पास में वे इकट्ठे करके अपनी मम्मी को दे दिए और अच्छे से त्योहार मनाया। अगर वो बचत नहीं करते तो वो पैसे कहाँ से लेकर आते प्यारे बच्चों? तो कैसी लगी ये स्टोरी प्यारे बच्चों, बताइएगा मुझे। बाय बाय।